हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इसको आज भी कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। और इस चैप्टर की रीडिंग आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हम पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मीनिंग समझ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमें बता दीजिएगा। और आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को भी आप 3-4 टाइम्स ज़रूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाए। और जितना अच्छा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपको एक्सरसाइज भी उतनी अच्छी समझ में आएगी, आप क्वेश्चंस भी अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। डू लिक्विड्स आल्सो डिजोल्व इन मिक्स विद वाटर? जो लिक्विड्स हैं वो भी मिक्स होते हैं, वाटर के साथ नहीं होते हैं। लेट अस ट्राई टू गेट आंसर दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड्स लेते हैं, है ना। एक एक्टिविटी में बताई गई है, मिल्क लिया, कोकोनट ऑयल, घी, केरोसिन ऑयल, शैम्पू, और उसको हमने मिक्स किया वाटर के साथ। तो कौन कौन सी चीज़ मिक्स हो जाती है? मिल्क मिक्स हो जाता है, कोकोनट ऑयल डो नॉट मिक्स, नहीं होता है, घी डो नॉट मिक्स, केरोसिन ऑयल डो नॉट मिक्स, शैम्पू थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको लेमन जूस मिलाया, मस्टर्ड ऑयल मिलाया, लेमन जूस मिल जाता है ना। और मस्टर्ड ऑयल इमिजिबल होता है, ठीक है, ये मिजिबल होता है। तो ये हमें बताया गया यहाँ पर एक्टिविटी के हेल्प से। वी कैन सी दैट सम लिक्विड्स मिक्स विद वाटर कम्प्लीटली। हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड जो हैं वो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। दीज आर सेड टू बी मिजिबल विद वाटर, तो हमको इनको मिजिबल विद वाटर कहते हैं, मिल्क और लेमन जूस। अदर लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, हेयर ऑयल एसेट्रा डो नॉट मिक्स विद वाटर। और इस टाइप के जो दूसरे होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, हेयर ऑयल, है ना, ये सब है, पेट्रोल, ये सब मिक्स नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इमिजिबल विद वाटर कहलाते हैं। ठीक है। इट इज़ आल्सो यूजफुल टू नो दैट एयर गेट्स डिजोल्व इन वाटर सम एक्सटेंट। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि एयर जो है डिजोल्व हो जाती है वाटर के साथ, है ना, वाटर टू सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर ऑन डिजोल्व एयर। तो आप जानते हैं कि जो पानी में एनिमल्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको जो एयर मिलती है वो किससे मिलती है? जो वो एयर डिजोल्व हो जाती है वाटर में, वो उससे मिलती है। ठीक है, चलिए फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में जानते हैं। फ्लोट का मतलब तैरना, सिंकिंग माने डूब जाना। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी पे तैरने लगते हैं या किसी और दूसरे लिक्विड पर तैरने लगते हैं, और बाकी कुछ डूब जाते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वी शैल नोटिस दैट इफ़ वी पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन वाटर दीज आइदर सिंक और रिमेन ऑन इट्स सरफेस। हम अगर देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डालें हैं तो कुछ तो उसके वाटर के बिल्कुल लेवल पर तैरते रहते हैं और कुछ उसमें डूब जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉइन हो गया, आयरन नेल हो गई, स्टोन हो गया, ये सिंक वेराज, ये सिंक करते हैं यानी डूब जाते हैं। वेराज पेंसिल, आइस, टूथब्रश, प्लास्टिक बॉटल एसेट्रा फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और ये जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक बॉटल, टूथब्रश, ये सब क्या होते हैं? उसके लेवल पर, जो वाटर का लेवल होता है उस पर, सरफेस पे क्या होते हैं? फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई विच कॉमन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, उससे पता लग जाएगा कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, कौन सी डूब जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए बेटा पेज नंबर 63 पर आ जाते हैं। और सबसे पहले टॉपिक है हमारे यहाँ पास आज की रीडिंग का सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है? ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ वी पुट सम शुगर और साल्ट इन वाटर कंटेंट इन टम्बलर एंड स्टेर इट वेल दे डिसअपियर इन वाटर कम्प्लीटली। देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी आपने देखा होगा घर पे, जब हम किसी बर्तन में कुछ पानी लेते हैं, थोड़ा सा वाटर लेते हैं, उसके अंदर नमक या हम शुगर, चीनी को थोड़ा सा घोलते हैं ना, तो वो जब पूरी तरह घुल जाता है तो वो पूरा डिसअपियर हो जाता है, आपको उसका कोई भी पार्टिकल शुगर का या साल्ट का नहीं दिखाई देता है ना। वी से दैट साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर। तब हम ये कहते हैं कि साल्ट और शुगर जो है सोल्यूबल है वाटर में, यानी घुल सकता है। सोल्यूबल का मतलब जो चीज़ घुल सकती है उसको सोल्यूबल बोलते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। एंड शुगर और साल्ट कार्ड सॉल्यूट, और जिस चीज़ को घोला जाता है, जो आइटम, जो आर्टिकल, जो मटेरियल हम घोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, इन दिस केस, है ना। तो इस केस में हम वाटर को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। शुगर साल्ट को सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। और जो वो पूरा बनेगा, साल्ट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वो जो चीज़ हमको प्राप्त होती है बनकर, वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस
फाइंड आउट वेदर अदर सब्सटेंस लाइक सैंड, टेल्कम पाउडर, वॉक्स, चाक पाउडर, सोप एसेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर नॉट। चलिए थोड़ा सा हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कुछ सब्सटेंस हैं, जैसे सैंड हो गया, है ना, रेत, टेल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं, मोम, चाक पाउडर, सोप, ये सब सोल्यूबल वाटर में है कि नहीं है। तो एक यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको करना क्या है, एक टम्बलर लेंगे, है ना, उसमें आप वाटर लेंगे, उसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स करके देखेंगे और उसको स्टिर करेंगे, यानी चलाएंगे, है ना, मिलाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि वो अपेयर डिसअपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिसअपेयर हुआ तो सॉल्यूबल है, और डिसअपेयर नहीं हुआ तो इनसॉल्यूबल होगा। तो ये आप घर पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं नीचे। द रोल ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। जो वाटर है इसका सॉल्वेंट के रूप में जो यूज़ है, रोल है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर वाटर इज़ नॉट ओनली सॉल्वेंट यूज फॉर डिजोल्विंग अदर सब्सटेंस। केवल वाटर ही एक सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो अदर सब्सटेंस को घोल देता है, और भी हैं जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ईथर एसेट्रा। ये जो नेम बताए गए हैं, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ईथर, ये भी क्या होते हैं, जो है सॉल्वेंट होते हैं। आर सम अदर लिक्विड्स, ये सम अदर लिक्विड्स हैं विच आर यूज टू सॉल्वेंट, यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर एक्टिविटी 13 में आपको बताया गया है सीरियल नंबर, कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, फ्लोट और सिंक के बारे में बताया गया। प्लास्टिक मग जो है क्या करेगा, फ्लोट करेगा। रबर बॉल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, है ना। इरेज़र, इरेज़र हल्की होती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ा फ्लोट, हल्का सा फ्लोट भी करती है कुछ रबर्स, और कुछ रबर्स क्या होती हैं, सिंक भी हो जाती हैं। कॉर्क क्या करेगा, फ्लोट करेगा, हल्का होता है। वुडन पाइप, वुडन पाइप जो होता है फ्लोट करेगा। प्लास्टिक बोतल फ्लोट करेगी। स्टील स्पून सिंक हो जाएगी। पेन सिंक हो जाएगा, है ना। ग्लास मार्बल सिंक हो जाएगा। कार्डबोर्ड पीस क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको फिलअप कर दिया हमने, और हमें पता लग गया कौन सी कुछ आर्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। कभी आपने सोचा कि ये क्यों तैरते हैं कुछ आर्टिकल और कुछ क्यों डूब जाते हैं। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स टू नो द रीज़न। अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए इस बारे में। आस्क योर पेरेंट और टीचर, अपने पेरेंट्स और टीचर से पूछिएगा इस बारे में, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपको बताएंगे। अब पढ़ते हैं बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ मटेरियल्स हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं। वो कुछ आयरन्स, स्टील्स, है ना, इन चीज़ों को, कोबाल्ट, इन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। सब सब्सटेंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट। तो हम सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेट। मैग्नेट के प्रति उनका क्या बिहेवियर होता है। द सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक यानी मैग्नेट की तरफ खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। और जो सब्सटेंस डू नॉट अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट नहीं होते किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर और लिक्विड और गैसेज। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते थ्रू दैम। ऐसी कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, आप देखते हैं कुछ मटेरियल्स गर्म हो जाते हैं जब उनको आके कांटेक्ट में लाया जाता है, फायर के कांटेक्ट में लाया जाता है, हीट के कांटेक्ट में लाया जाता है, कुछ गर्म नहीं होते हैं, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम सब्सटेंसेज लाइक मोस्ट द मेटल, जितने भी लगभग मेटल हैं, है ना, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने के लिए, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। अदर मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम एंड कॉल्ड इंसुलेटर। और जो अदर मटेरियल्स होते हैं इनके अलावा, वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते अपने अंदर से, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ऐसी
बिल्कुल सेम हीट के लिए बारे में है। सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट के गुड कंडक्टर हैं वो, और वाइल अदर्स आर बैड, कुछ ऐसे हैं जो बैड हैं। सो वी कैन ग्रुप द मटेरियल्स इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस कंडक्शन ऑफ हीट। तो हम हीट के कंडक्शन के बेस मानकर उनको दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। तो सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम, जो सब्सटेंस हीट पास कर देते हैं अपने अंदर से, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, लगभग उनमें से अधिकतर मेटल से हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और बैड कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम, जो सब्सटेंस अपने अंदर से होकर जो है हीट को पास नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबड़, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, solubility, appearance, hardness, transparency, conduction of heat and electricity, which make their convenient and helps us deciding their used in different field। तो जो जितने भी मैटर हैं उनको हम फिजिकल स्टेट पे solubility, appearance, hardness, transparency, conduction of heat and electricity के आधार पर, बेस पर हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को। ठीक है। और उनकी इस स्टडी से हमारा जो हम उनके यूज़ करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो हमें कन्वीनियंट हो जाता है कि हमें किस चीज़ को यूज़ करना है, किसको नहीं करना है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है रीडिंग। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी हमने मटेरियल्स की वो सब पढ़ ली हैं, चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आई सजेस्ट यू कि आप इस चैप्टर की रीडिंग को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको PDF की हेल्प से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें से आप जितनी भी डिफ़िकल्ट टर्म्स आपकी हों वो आप निकाल लीजिएगा। कोई टर्म आपको समझ नहीं आई, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो, कोई पैराग्राफ क्लियर आपको नहीं हुआ हो, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसको क्लियरिफाई कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।